नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है। कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं, ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ महीने में 33 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं। उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में। उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे, और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। सर्किल सर्कल कुछ भी लगा लो जो तुम्हें ठीक लगे। इसके सवाल कर। नहीं पता नहीं क्या हो जाता है यार पेट में। सर्किल है क्या? सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। सर्किल की डेफिनेशन पे भी सवाल आ सकता है। सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट। सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच इज equidistant which is equidistant. Circle is a locus of point which is equidistant from a certain point. That certain point is called center of circle. That certain point is called center of circle, and that certain distance is called radius. हिंदी वाले लिखेंगे ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर हो, वो निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, तथा वह निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। पेट में दर्द है। लिख ले इतना। इसके बाद सर्किल के बारे में लिखते हैं क्या है सर्किल। जैसे हमने कहा था ना, एक जैसे अब ये पॉइंट है और इससे एक बिंदु की दूरी है ये तो ये क्या है? एक ऐसे बिंदु का पथ, पथ मतलब मार्ग, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी बराबर है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्किल। ये सेंटर है, ये रेडियस है आर। ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। परिधि कहते हैं इसको हिंदी में।
एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कल के लिए फिर टल गई हियरिंग है। आज थी ना, अब कल के लिए हो गई फिर। कोई पहुंचा नहीं, पता नहीं पीवी था जाने कौन था, वो पहुंचा नहीं है। आज वो नहीं आया। ठीक है। अब जैसे अगर हम किसी वृत्त के दो तरीके से पार्ट किए जा सकते हैं, एक ये और एक ये रेडियस आर, ये भी आर, ये एंगल थीटा। तो दिस इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। हमने वृत्त का जो सेगमेंट बनाया है, लिया है, सेगमेंट मतलब खंड होता है, पार्ट, वो रेडियस से बनाया, तो इसको हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। रेडियल मतलब त्रिज्य और सेगमेंट मतलब खंड, हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। इंग्लिश में कुछ लोग इसको सेक्टर और कह देते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये इसे क्या बोलेंगे? ये दिस इज कॉल्ड चाप। तवा चाप, कढ़ाई चाप, पनीर चाप, चाप है ये। हिंदी में कहते हैं इसको आर्क। ठीक है। मैंने कभी नहीं खाया चाप आज तक, क्योंकि मुझे इसका मतलब ही नहीं समझ में आया कि ये है क्या चीज। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा जी? 2 पाई आर बटे 360। आपको तो जी मुर्गा भी टेस्टी लगता है, आपका क्या है? तो मुर्गा पका के खा जाती हैं उस पे, चूल्हे में गरम करके। इनके घर में क्या है कि जिंदा मुर्गा रख देते हैं चूल्हे में, भूजता रहता है। जैसे हम लोग क्या बैंगन और आलू भूजते हैं, शकरकंदी भूजते हैं चूल्हे में, इनके वो मुर्गा भूजते हैं। भूज के पूरा, फिर पंख वंख निकल के, और फिर ये लोग सब पीस से खाते हैं मिलके, पूरी फैमिली। बहुत गलत है, पता है, किसी को मार के खाना। किसी को मार के खाना इतना गलत है कि आप सोच नहीं सकते। जीव हत्या पाप है। आप खुद ही सोचिए कि किसी को भी आप मार रहे हैं, मान लेते आपने किसी मुर्गे को मारा, उसकी भी वाइफ है, बच्चे हैं जी, है या नहीं? आपके उसका घर परिवार अनाथ कर दिया आपने, और क्या। मैं मुर्गा खाने को गलत नहीं मानता, लेकिन कब आप एक मुर्गा पालिए, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ही विल डाई, देन यू कैन ईट। कभी तो उसकी उम्र होगी, मरेगा, आप खाइए। वही तो, लेकिन किसी को मार के मत खाइए, पता है बहुत दुख लगता है यार। मैं कमाल कर रहे हैं। हम अंडा नहीं खाते कि उसमें से बच्चा निकलेगा, बड़ा होगा, इस डर से। 2 पाई आर बटे 360। अनाज भी नहीं खाना चाहिए, क्यों? लाइव होते लेकिन जीभ नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? जीभ में और आप अनाज में अंदर ही नहीं जानते? आप पगले हो क्या? बिल्कुल ज्यादा पड़ गए हो आप, हाईली एजुकेटेड हो। कह रहे ऐसे तो अनाज भी नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जाके करो ना धरना केजरीवाल के साथ, यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने देखा है पानी में बैक्टीरिया? हाँ, तुम तो सूक्ष्मदर्शी हो। पानी में बैक्टीरिया, दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा ना, निकल लो तुम, चलो उठो यहाँ से, निकल लो। कच्चा मुर्गा खाने वाला आदमी कितना बच्चे ले रहा है। ये वो लोग हैं जो मजबूरी में चिकन ना मिले तो चींटियां मार के खाते हैं। क्यों, चींटियों में मांस नहीं होता? अच्छा, हड्डी होती है डायरेक्ट। 2 पाई आर बटे 360। आपको बताइए 2 पाई आर बटे 360 मैंने क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा, मैंने बोला कि भाई ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री।
यानी कि जब ये 360 डिग्री है तो ये लेंथ 2 पाई आर है। अगर यही एंगल थीटा हो जाए तो 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा 360 डिग्री में था तो थीटा भी किस में होगा, डिग्री में होगा। ठीक है, थीटा भी किस में होगा, डिग्री में। अगर थीटा भी डिग्री में, अगर आप ये चाहते हो कि रेडियन में चेंज कर लें तो हम 360 को 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 पाई लिख देंगे तो एल बराबर कितना आ जाएगा, आर थीटा। एल बराबर कितना आ जाएगा जी, आर थीटा। इतनी सी बात पता है आपने, एल कितना आ गया, आर थीटा। थीटा यहाँ पे किस में है, रेडियन में। लेकिन जब आप रेशियो निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ, रेशियो जब आप निकालेंगे L1 अपॉन L2 बराबर R1 अपॉन R2 इंटू थीटा 1 अपॉन थीटा 2, तो कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि थीटा किस में है, क्योंकि रेशियो में तो यूनिट कट जाती है। वो रेडियन में भी हो सकता है और वो डिग्री में भी हो सकता है। तो रेशियो निकालते वक्त थीटा की कोई डिग्री नहीं है, ऐसे करके ऊपर लिख लेना। ठीक है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्या होगा आपको पता है कि भाई पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, टा थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा किस में है यहाँ पे, अब मैं मिटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, चित्र बना लिया होगा। थीटा किस में, डिग्री में। अगर आप यहाँ भी रेडियन में करना चाहें तो ये आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा रेडियन में। और यहाँ पे आर थीटा को क्या लिख सकते हैं, एल, तो हाफ एल आर, आधे लोधे राजपूत क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ? किसमें, और क्या, मैं तो कहता ही हूँ, ये तो भाई साहब हीरो बन रहे हैं ज्यादा। अनाज वगैरह जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी का बाल टूट गया एक तरीके से, समझ रहे हो, जिसका कोई यूज अब हमारे लिए नहीं रहा, ना ही हमें उससे कुछ दुख पहुंचा, तो ऐसे ही वो अनाज है उस पौधे का। मजाक आप बहुत कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे तो हम लोग अपने नाखून काटते हैं क्योंकि डेड सेल हो गई हैं, तो कोई मतलब नहीं, ऐसे अनाज है। क्या, हाँ हाँ, चलो पढ़ लो यार, तुम क्यों बेकार की बात कर रहे हो, आई एम ऑलरेडी वेरी परेशान। इतना लिख लिया सबने, चलिए एक दो बातें पूछते हैं आपसे इसको लिखने के बाद। यहाँ पर है। ठीक है, इस सवाल की हिंदी लिखिए, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। सवाल कह रहे हैं कि देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल। एक वृत्त की परिधि पर, एक वृत्त की परिधि पर बहुत से बिंदु हैं। एक वृत्त की परिधि पर बहुत सारे बिंदु हैं। किन्हीं लगातार दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किन्हीं लगातार दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3.3 सेंटीमीटर है। किन्हीं लगातार दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3.3 सेंटीमीटर है।
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 75 मिनट का समय लगता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 75 मिनट का समय लगता है। तो वृत्त की त्रिज्या और बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या और बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो। कितना आ रहा है? क्या पागल बंदे की बात करते हैं। लिख रहे हैं भाई साहब कि सर अगर मुर्गा मारकर नहीं खाएंगे तो इस संसार में इतने मुर्गे हो जाएंगे कि इंसान की जगह एसएससी की तैयारी मुर्गे करने आएंगे। और इतने इंसान भी बढ़ रहे हैं, फिर इस हिसाब से तो आपको इंसान भी मार के खाने चाहिए। और बाकी खाली अकेला मुर्गा जानवर तो है नहीं, और कुत्तों की बहुत वृद्धि हो रही है। सबको मार के खाओ तुम, खाली मुर्गे पे ही इतना अत्याचार क्यों? बताओ, लोग भी तो बढ़ रहे हैं, आप भी खाती हैं लग रहा है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन दे रही हैं। नहीं यार, बच्चे तो हैं, बड़ी पार्टी वाले भी बैठे हैं जो पार्टियों में बड़ी बड़ी चीजें डकारते हैं, लेकिन कोई नहीं। खाओ खाओ, ऐश करो। भैया आप बताओ, आपसे हो गया ये सवाल? नहीं हुआ? आप इतने सुस्त सुस्त से क्यों रहते हो? कोई टेंशन है? कहीं ऐसा तो नहीं एंगेजमेंट 5 साल पहले हो गई हो, आप शादी का मन नहीं है? उसी 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 स्थिति में ऐसी गमगीन मुस्कान रहती है चेहरे पे कि कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम तो जो जो उसमें बोल दिया था ठीक है कर लेंगे। कई बार घर वाले करा देते हैं, एमपी में या इधर बिहार साइड बहुत होता है ऐसे कि पहले करा दे एंगेजमेंट, बहुत पहले। मतलब कम उम्र थी तो बच्चे को तो नॉलेज है नहीं। अरे बेटा रोते नहीं है। अरे, अरे नहीं, दिस इज आल्सो सेम पेशेंट हेयर। मुझे पता नहीं तो तुम हो, मुझे सीरियसली नहीं पता था भाई। ये बात अगली क्लास में बताऊंगा, अगले बैच में कभी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पीड़ित लोगों को मैं नहीं सताना चाहता। और कोई नहीं, हर बात का इलाज है, लेकिन हम जब तक है ना भाई, हर बात का इलाज है। देर आर मेनी पॉइंट्स ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल, द डिस्टेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव पॉइंट इज इतने, ठीक है? ये ऐसे एक वृत्त पे बहुत सारे बिंदु हैं, और किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 3.3 सेंटीमीटर। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो समय लगता है वो 75 मिनट है।
यहाँ पे 75 मिनट से तात्पर्य 75 पे एक बार है, जिसको 60 से भाग करके डिग्री निकाली जा सकती है। 5/, नाम तुम्हारा ही है, 5/4 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं ये लिख सकता हूँ इसको। भाई अब मुझे ये पता है कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, एल 3.3 सेंटीमीटर। 5/4 डिग्री। तो एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। एल कितना है, 3.3। 2 × 22/7 गुणा आर कितना है, निकालना है, बटे 360। थीटा कितना है, 5/। तो कितनी बार कटेगा भाई ये, अगर मैं 0 से इसकी गुणा कर दूं तो पॉइंट हट जाएगा ना। 11×3 = 33, 11×2 = 4 से 4 कट गया। आर आ गया 21 × 36/, ऐसा कर लो या 42 कर लो, फायदा हो जाएगा। नीचे 2 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर भी 10 से, फिर पॉइंट लगाना रह जाएगा। अरे और क्या, तो 21 है, 42 था तो 36×2 = 72 का 2 हासिल 7। हाँ 7, और 36 × 144 और 7। कैलकुलेशन अगर नहीं आएगी तो बेकार है जीवन। और लाइफ इज नॉट सो गुड इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व द कैलकुलेशन इन मिनिमम टाइम। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ पॉइंट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप 2πr निकालने, आर आपके पास आ चुकी है, और भाग लगा दें इससे, सरकमफ्रेंस के दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। आपको एक बात पता है कि जितने गैप होंगे, देखिए अभी ये नोट करना है, एक बार ये बात समझ लो। जैसे ये एक लाइन है, कितने पॉइंट है, 1 2 3, गैप कितने हैं, 2। गैप कम है, पॉइंट एक ज्यादा है। जबकि ये सर्किल है, 1 2 3 पॉइंट है, गैप कितने हैं, 3। सर्किल में क्या होता है, जितने गैप उतने पॉइंट। तो अगर हम गैप निकाल लेंगे पीछे तो पॉइंट पता चल जाएंगे, एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे पॉइंट, क्योंकि क्या पता कभी डायरेक्ट पॉइंट पूछे। डायरेक्ट अगर कभी पॉइंट पूछे तो हम रेडियस क्यों निकालेंगे, आप बताइए। पूरा एंगल कितना है, 360। पूरा एंगल कितना है, 360। तो 360 में हम क्या करेंगे, 5/4 से भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 288 पॉइंट होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, अद्भुत जिसको कहते हैं, अद्भुत परफॉर्मेंस।
288, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना समझ गए, ठीक है। एक और सवाल करिए। द एंगुलर डायमीटर ऑफ ए मून इज 45 मिनट। एक चांद का कोणीय व्यास, चांद का कोणीय व्यास 45 मिनट है। चांद का कोणीय व्यास 45 मिनट है। आंख से कितनी दूरी पर एक सिक्का रखा जाए? आंख से कितनी दूरी पर एक सिक्का रखा जाए कि चांद नजर ही ना आए? आंख से कितनी दूरी पर एक सिक्का रखा जाए कि चांद नजर ही ना आए यदि सिक्के का व्यास 1.1 सेंटीमीटर है? रोमांटिक क्वेश्चन है बिल्कुल। बताइए अब, ये शादी के 5-6 साल बाद ऐसे सोच रहे हैं कि मैं चांद को देखना नहीं चाहता, जबकि ये चाहे तो आंख पे ही सिक्का रख सकता है, ये कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कह रहा है मुझे बाकी सब कुछ तो देखना है, सिर्फ चांद नहीं देखना मुझे, तो ऐसे करके मान ले सामने चांद है, जैसे मैं दरभंगा वाले भाई साहब को देखना नहीं चाहता तो मैंने ऐसे हाथ लगा दिया, मुझे पूरी क्लास दिख रही है, बस ये नहीं दिख रहे। शादी से पहले कहता है कि लड़का लड़की को काजोल समझता है और लड़की लड़के को सलमान खान समझती है। शादी के 2 साल बाद की स्थिति है ये। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, ये चेहरा ना अपना दिखाया करो, बर्बादी के दिन अभी दूर हैं, रोज रोज ना आ कर डराया करो। हो पा रहा है सवाल? वेरी गुड, वेरी गुड। ना एसी दिला दिया, ना कूलर दिला दिया, ओ ससुरा जी, शादी पे सूट भी नहीं दिया, शादी में कुर्ता सिला दिया। परेशान आदमी है, क्या करेगा बेचारा। हाँ भाई यद्रप्पा जी, आपसे सवाल हो गया? आपको इन बातों में कितना मजा आता है, नहीं? क्योंकि तुम उसी दर्जे के आदमी हो। आदमी बहुत प्यारा है यार। द एंगुलर डायमीटर ऑफ ए मून इज 45 मिनट। जैसे कि ये चंद्रमा है और एंगुलर डायमीटर का मतलब है कि इस आदमी की आंख पे इसका जो डायमीटर है वो कितना कोण बना रहा है? 45 मिनट। बोले तो 3/4 डिग्री। अब जैसे सिक्का हम लेके आए, यहाँ से हमने रखना शुरू किया, यहाँ यहाँ पे आके सिक्का फिट आ गया, क्योंकि सिक्के का अपना डायमीटर है, कहीं जाके फिट आएगा ऐसा नहीं, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्का आ गया, ये आदमी की आंख है। प्रिया निरंजन है, कौन है उसकी? हाँ, चलो थोड़ा और मेकअप कर दूं फिर, रहने दो। उसकी आंख इस साल बहुत चर्चा में रही। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है? आपको एक वर्चुअल सर्किल बनाना पड़ेगा, ऐसे करके, ये बहुत बड़ा ऐसे एक वर्चुअल सर्किल बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, अब हम निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें ये दूरी चाहिए थी, यही दूरी तो चाहिए, तो मैंने इस दूरी का एक सर्किल बना दिया, जो दूरी मुझे चाहिए। बना सकते हैं कि नहीं? उस दूरी का मैंने एक सर्किल बना दिया। आप बताइए, ये एंगल बहुत छोटा है, 3/4 डिग्री क्या ही होता है? आप बताओ, किसी भी सर्किल में 3/4 डिग्री, 1 डिग्री से भी कम, है नहीं? ऐसे ऐसी तो आएगा। ये तो हम दिखा तो ऐसे रहे जैसे 60 हो, लेकिन ये 3/4 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन होगी, ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो ये एंगल बहुत छोटा है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी पूरी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये डायमीटर ही हो जाएगा, 1.1 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। अब मैं इस बड़े वाले सर्किल में, येलो सर्किल में, एल बराबर आर थीटा लगा रहा हूं। एल बराबर 2πr/360
इंटू थीटा लगा रहा हूँ बड़े सर्किल में, ये जो बड़ा सर्किल बना हुआ है। ये सवाल एज इट इज आ सकता है आपके पेपर में, इसीलिए कराया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। अब आप बताओ, ये आर है हमारे लिए, ये लेंथ ऑफ आर कितनी है 1.1 बराबर 2 गुणा 22/7 इंटू आर कितना है निकालना है, गुणा 3/4/360। तो आर कितना आ गया यहाँ से 84 सेंटीमीटर। और यही आर क्या है, वो दूरी है जहां पे सिक्का रखा जाए। आप ऐसे समझो सिक्का लेटा हुआ है, आप बहुत पागल हो, पता है सिक्का ऐसे है खड़ा, उसके सेंटर की दूरी है ये। ऐसे अगर आप सिक्का खड़ा रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ दिखेगा आपको ऐसे, क्योंकि सिक्का बहुत पतला होता है। आपको सिक्का ऐसे देखना पड़ेगा। बड़ी कसमें खाई थी तुमने, झुमका दिलाओगे लहंगा दिलाओगे, ओ कुंडल दिलाया है वो भी है पानी चढ़ेला, क्या तुम्हें पानी चढ़ेला समझते हैं? अरे नहीं, सोने का पानी चढ़वा दो लोहे का बनवा के, हाँ पीतल का बनवा के सोने का पानी। अबे घर में यही सब लड़ाई दंगे देखे हैं और क्या देखा है। गुप्ता जी आपकी जंड क्यों कर रहे हैं इतने? चलिए एक सवाल और पूछते हैं, ये आपने नोट कर लिया? हाँ नोट कर लो आराम से। हाँ क्या आ गया? यार आप पागल हो, चांद यहाँ रखा है, चांद कितनी दूरी पे, एंगल 45 कैसे हो सकता है, बहुत दूरी पे है चांद। यार आप हो पागल, पता है आपको अकल तो है नहीं, बिना बात की वो कर रहे हो बहस। हाँ निकाल दें, तुम मैं मत परेशान करो मुझे, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? मैं कुछ और सोचने की कोशिश करता हूँ, तुम कुछ और बात करते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलें भैया। मिटा दें जी इसको। चलो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर, कुछ इस कदर लेटा हुआ। आप इतने समझदार हो गए हैं, सब समझते हैं। जिन बच्चों ने मेंस किया है प्लस फुल स्क्रीन कर देना, दिख नहीं रहा। उन बच्चों से स्पेशली हमारी डिमांड है कि वो इस सवाल को करें। यदि दो आर्क एपी और बीपी 20 और 16 हैं रेस्पेक्ट के साथ, यदि एक वृत्त में दो चापों की लंबाई एपी और पीबी 20 और 16 हैं, तो एंगल ए एक्स पी क्या होगा? हाँ जी, मिस्टर चारू आप बताइए बेटा। अरे एक उसमें आता था, जब DD1 पे मैच आता था ना, तो जो उसकी कमेंट्री में आते थे उसमें था मिस्टर चारू, था ना? तुम लोग मुझसे पहले से भी मैच देख रहे हो ना। मैंने 2007 में शुरू किया और 2011 में बंद कर दिया। 3 के वर्ल्ड कप में कितने बड़े थे आप? बहुत छोटे थे। बताओ यार, यार 2003 तो हमें ऐसे लगते कल परसों की बात है, 16 साल हो गए हैं। 2003 में तो हम 10th भी कर चुके थे। हो गया तुमसे सवाल, तो तुम ऐसे मार क्यों रही हो? अच्छा क्या? चारू बहुत दिन तक रहा, बहुत अच्छा करता भी था कमेंट्री, और उसके साथ जो आती थी मैम, क्या नाम था उनका, पतली नाक, रोशनी, अच्छा बोलते थे। नाम कैसे भूल जाए किसी का।
हाँ जी। 10। तुम जैसा इंटेलिजेंट लड़का नहीं देखा हमने। आपका नहीं आया? अरे कर लोगे हीरो बंदे। वैसे अच्छा सवाल है, मैं पहले बता चुका हूँ तुम लोगों को, इसलिए तुमसे हो गया वो अलग बात है, लेकिन सवाल मैं बता चुका हूँ। और बना दिया जी इतना बड़ा चित्र, अब देखो, अब एंजॉय करोगे। खून से करेंगे इस सवाल को, देखिए। आपको पता है इस सेंटर से इसको मिलाना पड़ेगा, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री होता है। अगर हम किसी भी टेंजेंट को सेंटर से मिलाएं तो ये 90 डिग्री होता है। ये बात पता है? ये बात सबको पता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस सर्किल की जो रेडियस है वो दोनों चापों के लिए एक ही है। और अभी हमने पढ़ा था कि L1 अपॉन L2 बराबर होता है R1 थीटा 1 बटे R2 थीटा 2। यही पढ़ा था, लेकिन रेडियस सेम है तो R1 से R2 कट गया, यानी कि थीटा 1 अपॉन थीटा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चाप की लंबाई का अनुपात है वही इनके एंगल का अनुपात होगा जो ये सेंटर पे बना रहे हैं। तो ये चाप 20 है, ये चाप 16 है। तो हमने इसको लिख दिया भाई 20/16 बराबर थीटा 1 बटे थीटा 2 बराबर 5 बटे कितना आ गया। अच्छा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल 5 थीटा होगा और ये 4 थीटा होगा। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस 5 थीटा और 4 थीटा का जो जोड़ है वो कितना होगा? 180, यानी थीटा कितना आ गया? 20। अब आपके पास दो तरीके हैं, तो आप इस 5 थीटा को निकाल लें, 4 थीटा को, बात एक ही, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो। ये कितना आ गया? 80। अगर ये 80 है और ये 90 है तो ये कितना बचा? 10। इससे खूबसूरत सवाल और इसका खूबसूरत सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। खूबसूरती की पराकाष्ठा है ये। क्यों रोहतक वाले भाई साहब? यार आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा आगे जाएंगे। अगर कोई बच्चा आप में से और भी जानना चाहता है इस सवाल के बारे में कुछ, तो वो अपनी जगह पे खड़े होकर सवाल पूछ सकता है। सूबेदार जी, आप समझ पा रहे हैं? पता नहीं यार, अब हमारा तो शरीर ही खराब ही हो गया बिल्कुल। वही सोच रहा हूँ यार, एक बैच कोई सा बंद करने की, समझ में नहीं आ रही कौन सा करूँ। 11 वाला मेंस्ट्रुएशन के बाद? नहीं, अभी मुझे लगता है। हाँ, वही तो। चलिए जी, इस सवाल में किसी को भी डाउट नहीं पूरी क्लास में, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बताया। इतना आराम से जनरली मैं बताता नहीं हूँ। पूरा मैंने लिखा कि L1 अपॉन L2 बराबर R1 थीटा 1 अपॉन R2 थीटा 2 बराबर थीटा 1 अपॉन थीटा 2। तो 20/16 बराबर थीटा 1 बटे थीटा 2 बराबर 5/4। लिखा कि नहीं? तो ये 20 है, ये 16 है, ये 5 थीटा, ये 4 थीटा हो गया, यानी कि 9 थीटा बराबर 180 थीटा कितना हो गया? 20 थीटा। 20 है तो ये 100 हो गया। ये 90 है तो ये 10 होगा, एक्सटीरियर एंगल है। या फिर ये 80 है तो 90 ये हो गया, बचा कितना? 10। तो ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में उतरता है, तैरता है, कर लोगे महानुभाव? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और कुछ और नगमे
पेश करेंगे। देखिए ये सवाल देखिए, लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ आर इज टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक रेखाखंड क्यू आर, राणा जी आपको आ रहा है समझ? एक रेखाखंड क्यू आर जिसकी लंबाई एल है, एक आर त्रिज्या वाले वृत्त पर, आर है जिसकी लंबाई आर है, एक आर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, पी वृत्त का केंद्र है। एक बार हिंदी में फिर से बोल रहा हूं कि रेखाखंड क्यू आर जिसकी लंबाई आर है, आर त्रिज्या के वृत्त, आर त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र P है। त्रिभुज PQR के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जो वृत्तीय भाग के बाहर है। PQR के उस भाग का क्षेत्रफल बताओ जो, CDS में आया ये सवाल, जो वृत्त के बाहर है। यार आप तो बहुत तगड़े हो गए यार गणित में। मुझे नहीं लगता इस तरीके से सही है आपका इतना तगड़ा होना गणित में। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्त है और ये P है पॉइंट, और QR इसकी टेंजेंट है। तो टेंजेंट अब जहां से शुरू हो रही है वही लैम लिखना पड़ेगा। और ऐसे हो गया। ये भी R है गुरु, ये भी R है। आप मुझे बता सकते हैं अगर ये R है बेटा, आप बताइए ये एंगल कितना होगा? आसान था, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल 45 होगा क्योंकि 90 होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम इस सेक्टर के एरिया को घटा दें ट्रायंगल के एरिया में से तो हमें वो एरिया मिल जाएगा जो सवाल में पूछा है, और हमसे सवाल में पूछा है ये शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन क्या होगा भैया? शेडेड रीजन बराबर क्या होगा मैं बताता हूं। ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर माइनस, और कितना होगा? अब सेक्टर का एरिया पता है कैसे निकलता है? 1/8, क्योंकि 45 360 का 1/8 है तो 1/8 पाई आर स्क्वायर। मैं ये नहीं करूंगा बार बार पाई आर स्क्वायर 360 इंटू 45 है। अब हमने क्या किया, इसमें से 1/8 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 4 माइनस पाई। नहीं 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 नहीं, अगर आपको बोल दिया कि टेंजेंट है क्यू आर तो आप फिर तो लेंथ डिसाइड ही नहीं कर सकते, आपको क्यू पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। और क्यू से शुरू हो रही है टेंजेंट, कहाँ से शुरू करनी चाहिए आप बताओ? इधर तो फिक्स ही नहीं है कुछ, उधर फिक्स है कि वहां से कर सकते। अब बोला नहीं स्पेसिफिक, कोई नहीं आगे से बोल देंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। अभी आप ऐसे ही नोट कर लो। तो आपने क्या इसको फिर इक्विलेटरल बना दिया, क्या बना दिया? कैसे बना दिया यार इक्विलेटरल? मैं तो यही सोच रहा हूँ आपका।
गलत करा आपने। सर कोई दूसरा मेथड भी कोई हो तो बताओ प्लीज, इसका जिसका 10 आंसर आ रहा है। यार उसका दूसरा हो ना हो, उससे बेहतर कोई मेथड नहीं है। 20 और 16 का अनुपात 5:4 आपने एंगल ले लिया, और क्या आप दूसरे बेहतर की तलाश में। तुम्हें पता है बेहतर की तलाश में लोग बेहतरीन खो देते हैं, जबकि फर्क सिर्फ नजरिए का है, बेहतर ही बेहतरीन हो सकता है। बात समझ रहे हैं? क्या नहीं मान रहे? क्या चल रहा था, कहाँ पे थे? क्या सवाल है? क्या? बहुत अच्छा लगता है लड़का। नहीं यार, पेट में दर्द हो रहा है और उल्टियाँ आ रही हैं। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर नाच रहा है। ये कौन सा सवाल था? चलो, अभी जैसे आपने देखा कि हम जो सर्किल का वो कर रहे थे, क्या दो पार्ट कर रहे थे, तो अरे अभी हम क्या है कि सर्किल के दो पार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कॉर्ड से भी, ए भी। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर, ये कर्नल वाला मेजर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मेजर। तेज प्रताप भैया ने कहा कि मेरे ससुर को ना करें वोट। अभी बहुत तगड़ी न्यूज चल रही है, घर में सियासी घमासान। उसका ससुर खड़ा हुआ है ना एमपी के चुनाव के लिए, कहते हैं इसको कोई भी वोट ना दे, बहुत बेहतर। अब ऐसे होती है, तुम तो कहते हो हल्लुआ है शादी कर लो, देख रहे हो क्या हालत हो रही है। बड़ा आदमी बनने के बाद हो तो शादी तो यूं ही हो जाती है जो चुटकियों में, उसके बाद निभाना तो मुश्किल है। लड़की ज्यादा एजुकेटेड है? अरे भैया तो एजुकेटेड है, लड़कियों को पहले नहीं समझ में आया था, इतनी बड़ी शादी की थी, पहले 10 बार मिले नहीं थे, तब नहीं दिखा था इसकी एजुकेशन क्या है। और लालू से नहीं पता चलता उसके बेटे की एजुकेशन के बारे में? या बिना देखे शादी कर ली थी, इतनी एजुकेटेड थी और बिना देखे शादी कर ली थी? कमाल कर रहे हो आप। लड़की एजुकेटेड है इसलिए छोड़ दिया, एजुकेशन का क्या मतलब है? ज्यादा एजुकेटेड तो शशि थरूर भी है, क्या करें बताओ। उसके बारे में बात मत करो। मैंने एक बार उसको मिला था, थप्पड़ लगा दिया था, बाद में पता चला ये नकली शशि थरूर है। क्या होगा इसका एरिया? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सेक्टर कितना होगा जी? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये इसका एरिया आ गया। एबी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। एबी को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और
जब ये कॉर्ड सबसे लंबी हो जाती है, जब मतलब कि सेंटर से गुजरती है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही डायमीटर होती है। लॉन्गेस्ट, इससे ऊपर कोई भी कॉर्ड नहीं होगी इससे बड़ी। सबसे लंबी जीवा क्या होती है? डायमीटर। अरे राम। आज इतना ही पढ़ रहे हैं यार, कल 11:15 बजे से पढ़ लेंगे, ठीक है? कल 15 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे, बोला नहीं जा रहा, ठीक है? बाय। संजीव।